नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग विश्व भूगोल की सीरीज़ को आगे चला रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि अभी हम जलमंडल पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी भी है, लेकिन थोड़ा सा उसमें आपको मैपिंग और थोड़े जो घुमा के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे थोड़ा संभल कर रहना है। तो मैंने आपके लिए दो साइड तैयार की हुई है, एक साइड कॉमन क्वेश्चन है, एक साइड थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, डीप क्वेश्चन है, जिसको आपको तैयार करना है। ठीक है, प्लीज़ राइट डाउन करते चले। मैं आप सभी से बोल रहा हूँ, आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलना है। आफ्टर लॉकडाउन हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के हमारे टॉपिक का है नाम है विश्व की प्रमुख प्रसिद्ध झीलें। कि क्या ऐसा खास बात है। कल हमने नदियाँ देखी, तो नदियों के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने के बाद आज झील में भी हम वैसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करेंगे। बेसिकली तो पढ़ना इनको अलग अलग महाद्वीपों में कौन कौन सी झीलें हैं उसके हिसाब से चाहिए, बट हमने उसी हिसाब से आपको डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की है। तो आइए चलिए कुछ फेमस क्वेश्चन, एकदम पसंदीदा क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के, हम उन्हीं के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे पहला, झीलों या फिर तालाबों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको ध्यान रखना है लिम्नोलॉजी। ये बेसिकली साइंस का क्वेश्चन है, बट हमने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, तो झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, लिम्नोलॉजी कहलाता है। फिर आप देखेंगे ऑब्वियस सी बात है कि विश्व की सबसे बड़ी झील, या यूं कहूँ कि वही, क्योंकि खारे पानी की भी होती है। जब पानी की बात होती है तो दो प्रकार के पानी अपन ने जलमंडल में पढ़ा था, एक महासागरों का खारा पानी और एक ताज़ा पानी या मीठा पानी कह सकते हैं, जो पीने योग्य होता है। ठीक है, तो वही चीज़ों में हमने भी डिस्टिंग्विश किया है कि खारा पानी और मीठा पानी। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि अगर हम दोनों में मिला दे तब तो ओवरऑल सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर। या यूं कहें कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भी कैस्पियन सागर आपको वहाँ पे राइट डाउन करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर थोड़े बड़े एग्जाम्स रहेंगे थोड़ा सा आपको नॉलेज ज़्यादा रखना पड़ेगा। आजकल कैस्पियन सागर से काम नहीं चल रहा। पूछा जा रहा है कि कैस्पियन सागर किन किन देशों के साथ अपनी सीमा रेखा को स्पर्श करता है, या कितने लोग झील से उससे टच होते हैं। तो देखिए, रूस, ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, ये 5 देश ऐसे हैं जो कि कैस्पियन सागर को स्पर्श करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मैपिंग पे इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम कि ताजे पानी या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो सभी को पता है सुपीरियर झील। ठीक है, सुपीरियर झील हमारे अमेरिका और कनाडा की सीमा पे जो ग्रेट लेक्स हैं उसमें से सबसे बड़ी लेक्स भी है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची झील या विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील। थोड़ा सा शब्दों का अंतर, ज्यादा कोई विशेष नहीं है। विश्व की सबसे ऊंची झील आप याद रखें कौन सी बेटा, टीटीकाका झील। टीटी, दो टीटी समझ लीजिए, तो टीटीकाका झील क्या है, विश्व की सबसे बड़ी झील। बेसिकली बोलीविया और पेरू में ये बॉर्डर पे आधा आधा शेयर करती है। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, डीपेस्ट लेक, वो है हमारी बेकाल झील। या एक और भी प्रश्न इससे बनता है कि सबसे प्राचीनतम लेक कौन सी है। ऑब्वियस बात है, गहरी है इतनी बड़ी, सबसे प्राचीनतम लेक कौन सी हमारी, बेकाल झील है। या सबसे गहरी झील कौन सी है, बेकाल झील है। कहाँ पे है, रूस में। ठीक, नेक्स्ट पर हम देखते हैं कि सबसे नीची झील, सबसे नीची कहने का मतलब जैसे आप ऊंची देख रहे हो तो समुद्र तल से सबसे निचली गहराई पर स्थित झील है अपनी मृत सागर। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेड सी। जब आप देखेंगे मृत सागर कहाँ है, बहुत आता है एसएससी में ये प्रश्न, तो आप ध्यान रखें। जॉर्डन और इजराइल को स्पर्श करता है कौन, मृत सागर। ठीक है, तो देखिए ना, झील है और दो देशों को स्पर्श कर रहे हैं, तो आपको इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उनको ज्यादा राइट डाउन करना है या ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो सबसे खारी झील या सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है हमारी, वॉन लेक, वॉन झील। कहाँ पर स्थित है, तुर्की में। तो ये इतने प्रश्न आपको हर किसी बच्चे को याद होने चाहिए। उसके बाद के प्रश्न अगर आप थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे उसको याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम बात करते हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट झीलों की। सबसे पहली झील इसमें हम देख रहे हैं विक्टोरिया झील। कि विक्टोरिया झील में क्या खास बात है, तो विक्टोरिया झील की हम लोग बात करेंगे कि अब अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, यह तंजानिया, युगांडा और केन्या को टच करती है। ठीक है, तंजानिया, युगांडा और केन्या को टच करती है। और लास्ट पॉइंट हमारा कि भूमध्य रेखा इससे होकर गुजरती है। तो ऐसी कौन सी झील है, ऐसा भी आजकल प्रश्न बन रहा है, ऐसी कौन सी झील है, निम्न में से 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे जिससे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा गुजरती है, और वो है हमारी विक्टोरिया झील। अब हम अगली झीलों को देखते हैं, जिसमें हम सबसे पहली बात करते हैं ग्रेट लेक्स की या महान झील है। तो सभी को पता है कि अमेरिका और कनाडा की सीमा पर हमारी 5 बड़ी झीलें हैं, बहुत ही महत्व रखती हैं ये हर प्रकार से, परिवहन के नज़रिए से, भौगोलिक दृष्टि से, जलवायु दृष्टि से, हर दृष्टि से 5 झीलें बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे
सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, एरी, मिशिगन, ये 5 झीलें हैं। ठीक है, अब इन पांचों में भी सबसे बड़ी सबसे छोटी कौन? तो इन पांचों में सबसे बड़ी है आपकी सुपीरियर, वो तो वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी है, तो ऑब्वियसली बात है सबसे बड़ी होगी ही होगी। लेकिन इसमें भी सबसे छोटी कौन सी है? मिशिगन। सबसे छोटी झील कौन सी है? मिशिगन, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं अगली झील, लोकनोर झील। अगर लोकनोर झील एशिया की बात करेंगे अपन, लोकनोर झील में क्या फेमस है ऐसा? तो यह झील चीन का आणविक परीक्षण केंद्र है। ठीक है, वैसे ही आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरल सागर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैस्पियन सागर के राइट हैंड साइड पे आपको पड़ेगा। तो अरल सागर जब आप देखते हैं तो अरल सागर किस किस को स्पर्श करता है? डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को ये स्पर्श करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अफ्रीका की झील हमारी चाड झील। चाड झील क्यों फेमस है भाई? सहारा मरुस्थल में स्थित, विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल में स्थित झील कौन सी है? चाड झील है, ध्यान रखना। फिर आपको बात करते हैं टांगानिका झील या टांगानिका झील भी कहीं कहीं जगह लिखा मिलता है आपको। तो ये क्या है? 4 देशों को स्पर्श करते हैं अफ्रीका के, तंजानिया, बरूंडी, जाम्बिया और जायर। तो 4 देशों को स्पर्श करने वाली एक झील है। ठीक, इसी प्रकार और अगर ऐसे और भी देश हैं जिनको अपने याद करना, हमने सिर्फ कंपटीशन एग्जाम्स में आए हुए प्रश्नों को आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। अगर हम देखें हजारों झीलों का देश या फिर झीलों की वाटिका किसे कहा जाता है? उपनाम में आपने पढ़ा हुआ भौगोलिक उपनामों में, तो ये कहा जाता है हमारा फिनलैंड को कहा जाता है। और आज का लास्ट पॉइंट हमारा कि ग्रेट बियर झील क्यों फेमस है? कनाडा में स्थित ग्रेट बियर झील से, जैसे हमने देखा कि विक्टोरिया से भूमध्य रेखा गुजरती है, वैसे ही 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त कहाँ से, आर्कटिक रेखा कहाँ से गुजरती है? हमारी ग्रेट बियर लेक से गुजरती है। प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिनको आपको याद रखना है। ऑल द बेस्ट।